सदा काल हो जय जयकार। 20 विहर मन 11 गणधर 16 सतियाँ है सुखकार। श्री सोधर मादिक आचार्य भव्य जनों के तारनहार। हाथ जोड़ कर शीश नवा कर करो वंदना बारंबार। करो वंदना बारंबार। केशी श्रमण प्रश्न कर रहे हैं गौतम स्वामी से, जहाँ संवाद होता है वहाँ तीर्थ का निर्माण होता है। बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो चुका है। 4 महाव्रत क्यों, 5 क्यों, कपड़े ऐसे क्यों, कपड़े वैसे क्यों, समाधान मिल रहा है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, बहुत जल्दी वो इन सब बातों से बाहर आ गए समाधान मिलते ही, कि ये सब बातें तो बाहर की व्यवस्था है, एक ड्रेस कोड दिया जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें से कुछ ऊपर उठे। उन्होंने सोचा कि बड़े सौभाग्य से इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है, इतना बड़ा सम्मेलन, तो इस सम्मेलन से बहुत सारे लोगों के और भी प्रश्नों का समाधान हो सकता है। तो उन्होंने कुछ अब भीतर के प्रश्न करने शुरू कर दिए, धार्मिक प्रश्न शुरू कर दिए, जहां पर सभी उस धर्म सभा में बैठे, दृश्य रूप से अदृश्य रूप से देवी देवता भी उस धर्म सभा के साक्षी बने हुए थे। जो जनमानस को समझा सके ऐसे भी प्रश्न उन्होंने किए, जो साधु समाज के मन को स्थिर कर सके ऐसे प्रश्न उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि हे गौतम, आप अकेले खड़े हैं, आपके चारों तरफ शत्रु हैं और वे शत्रु चारों तरफ से आप पर आक्रमण कर रहे हैं, परंतु आप फिर भी विजयी हो रहे हो। आप शत्रुओं से पराजित नहीं हो रहे हो। आपने इन शत्रुओं को कैसे जीता? गौतम ने उत्तर दिया, हे केशी, मैं शत्रुओं को जीतना जानता हूं। पहले मैं एक शत्रु को जीतता हूं, उसके बाद मैं 5 शत्रुओं को जीतता हूं। जब मैं 5 शत्रुओं को जीतता हूं तो फिर मैं 10 शत्रुओं को जीतता हूं। इस तरह है केशी, सभी शत्रुओं को जीत लेता हूं। दुनिया में जीव के 10 शत्रु होते हैं। वे शत्रु बाहर के नहीं हैं, बल्कि विकारों के हैं, अंदर के हैं। इस दुनिया में बाहर का शत्रु हमारा इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना नुकसान ये भीतर का शत्रु पहुंचाता है। अंदर के शत्रु, जितना दर्द क्रोध करने के बाद होता है मन को, जितनी अशांति क्रोध करने के बाद होती है मन को, उतनी अशांति शायद कहीं नहीं होती। जब लोभ आता है, लोभ के स्थान पर हानि का जन्म हो जाता है, तब कितनी अशांति होती। कि पता था लाभ होगा, लोभ आया, लेकिन लोभ नहीं आया, लोभ पूरा नहीं हुआ, तो कितनी अशांति हुई। जब भीतर में मान का जन्म हुआ, ऐसा इच्छा हुई, लगा कि वो सम्मान करेगा, वो इज्जत देगा, लेकिन उसने इज्जत नहीं दी, तो कितनी अशांति हुई। जब माया के द्वारा आपने अपने भीतर को दूसरे के सामने अच्छा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सामने वाले को आपकी हकीकत पता चल गई कि ये तो मायावी व्यक्ति है, ये अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, तो कितनी अशांति हुई। ये सारे शत्रु अशांति देते हैं, चारों तरफ खड़े हैं अशांति देने के लिए, आपको हराने के लिए, दुखी करने के लिए। फिर मन, सबसे इन सब चीजों से मन दुखी होता है, और जब मन दुखी होता है तो इंद्रियां चलायमान होती हैं। फिर आंखें भटकती हैं, फिर कान भटकते हैं, फिर मुंह भटकता है, मुंह से बकवास निकलती है, बहुत कुछ होता है। और उसकी वजह से अपने पूरे बाहर के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं।
पहले शत्रु कौन? ये भीतर के। बाहर का शत्रु तो इस भीतर के शत्रुओं की वजह से बनता है। भीतर के शत्रु ही नहीं हो, क्रोध मान माया लोभ नहीं हो, भीतर में बेचैनी नहीं हो, मन में अशांति नहीं हो, तो मजाल है किसी की कोई आपको अशांत कर दे। भीतर से आप शांत हो, एकदम शांत हो, बाहर कैसी भी परिस्थिति हो रही हो तो बाहर आप भीतर से डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। एक बार सोच लिया कि मुझे अपने मन को अशांत नहीं करना है, एक बार सोच लिया, मन से विचार कर लिया, संकल्प कर लिया कि इस बात पे मुझे कोई रिएक्ट नहीं होना है, तो मजाल है कि कोई दूसरी परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ दे, क्योंकि आपने अपने मन को स्थिर कर लिया है, आपने अपने मन को जीत लिया है। जे गंग जिया पंच जिया 10। जिसने एक को जीत लिया उसने 5 को जीत लिया। एक कौन है? जिसने मन को जीत लिया, उसने इंद्रियों को जीत लिया, उसने कषायों को जीत लिया। सोचने की बात है, एक शत्रु को जीतने से, एक शत्रु वो है मन, वो एक शत्रु को जीतने से 5 शत्रुओं को जीत लेता है। सबसे पहले अपने मन पर कंट्रोल करना, अपने मन को सही डायरेक्शन देना, अपने मन को सही राह देना, अपने मन को ट्रेनिंग देते रहना प्रतिपल कि कैसी भी स्थिति आए मुझे एक्शन का रिएक्शन नहीं देना, मुझे क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देनी। जब ये चिंतन कर लिया अपने भीतर में, किसी ने गाली दी वो उसका स्तर था, किसी ने गाली दी, किसने बुरा भला बोल दिया वो उसका स्तर था, उसका स्तर ही इतना है, वो इतने ही सोच का है, ऐसी ही सोच का है, छोटी ही सोच का है। लेकिन मेरी सोच छोटी नहीं है, मेरा स्तर छोटा नहीं है, मैं समझदार हूँ, मुझे ऐसा कोई कर्म करना नहीं है। अपने आप से एक चिंतन जगाना, जब अपने आप को समझाया जाता है तो सारी समझ हमारे भीतर में पैदा हो जाती है। तो मैंने मन को जीता है, 4 कषायों को जीता है, मैंने मन को ट्रेनिंग दी है, मैं संभाव से इन सब चीज़ों को सहन करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, राग द्वेष से मैं मुक्त हो जाता हूँ क्योंकि मैंने मन को ट्रेनिंग दी है। जो भी आत्मा अपने मन को सही ट्रेनिंग देगी तो उसका ये बाहर के शत्रु कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे मेरा बिगाड़ नहीं सकता है वैसे उसका भी बिगाड़ नहीं सकता है। बड़ा सुंदर आत्म विजेता बन करके मैं संयम मार्ग में विचरण कर रहा हूँ और दूसरी आत्मा भी मर्यादा में रह करके आत्म विजेता बन करके संयम मार्ग में विचरण करेगी। अब केशी के मन में उस आध्यात्मिक चर्चा का बड़ा असर हुआ, संतों के मन में भी असर हुआ और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और नमन करते हुए उन्होंने फिर एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि हे गौतम, मुझे इस समस्या का समाधान मिला, मेरे संशय का समाधान मिला। देखो, जब भी मन में संशय हो तो किसी न किसी के पास उस संशय का निवारण कर लेना, शंका का निवारण कर लेना, क्योंकि शंका का निवारण नहीं होता है तो वह जहर के जैसा हो जाता है, जहर बन जाता है।